दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना हमारा उद्देश्य है। अब इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन आई वॉन्ट टू डिस्क्राइब ए टेक्निक हाउ टू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को कैसे पढ़ा जाए। ये एक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ऐसी ट्रिक्स अगर हम काम में लेना शुरू कर दें तो बड़ा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। इंटरेस्ट कैसे लिया जाता है मैं बताता हूँ। आज का टॉपिक है हमारा गिव मी ए लिटिल स्पेस। स्पेस का मतलब होता है जगह, लेकिन दोस्तों इंग्लिश के अंदर यही एक चीज है, सेम स्पेलिंग होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन मीनिंग सेंटेंस के अनुसार बदल जाता है। स्पेस का मतलब होता है आसमान, आकाश। एंड आई विल मूव द वर्ड। अगर मुझे एक स्पेस दे दो तो आई विल मूव। मूव का मतलब चलाना होता है, लेकिन यहां है मूव यानी हिला देना। मैं हिला दूंगा दी वर्ल्ड, संसार को। ऐसा एक टॉपिक का हेडिंग है जो ये लिखा हुआ है। लिखने वाले मिस्टर KM गुप्ता हैं। KM गुप्ता कोई राइटर हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का कोई लेखक होता है तो दोस्तों मान के चलना पड़ेगा कि वो बहुत ही ब्रिलियंट आदमी होता है और बहुत अनुभवी होता है और एक लेवल के ऊपर compete करने वाला होता है। छोटा मोटा आदमी का इस तरह का लेख, और वो भी आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेख संभव नहीं है, यानी कि compete आदमी ही इसको कर सकता है। चलिए अब के लेखक ने क्या लिखा है कि गिव मी ए लिटिल स्पेस। अगर मुझे थोड़ा सा स्पेस दे दो आप, आई विल मूव द वर्ड, मैं संसार को हिला दूंगा। अब ये कैसे हिलाएगा, इसकी एक छोटी सी कहानी में हम समझेंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य है इंग्लिश के अखबार को पढ़ना। अब इसके साथ साथ अगर हमको कोई ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो दैट इज प्लस पॉइंट है। इसके साथ ही हम एक लैंग्वेज, भाषा को सीख रहे हैं, इंग्लिश भाषा को, जो कि एक ग्लोबल लैंग्वेज है जिसकी हर जगह जरूरत होती है और उसके बिना काम चल ही नहीं सकता। तो उस भाषा को हम ज्ञान हासिल कर रहे हैं, उसको यूज काम में लेना हम हासिल कर रहे हैं, उसमें जवाब देना, उसको समझना हासिल कर रहे हैं, और अपने आप का कॉन्फिडेंस भी हम बिल्टअप कर रहे हैं इंग्लिश समझ करके, क्योंकि हिंदी तो हमें अच्छी तरह आती है। चलिए शुरुआत करते हैं। मैंने इसको छोटे से टॉपिक को कॉपी पेस्ट करके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है और कॉपी पेस्ट करके इसको यहाँ पर समझाने के लिए बड़े अक्षरों में जो टिपिकल वर्ड्स हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, तो हम सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग समझ जाएंगे। इसकी टेक्निक वैसे दो ही होती हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, एंड प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट जरूर आएगा, लेकिन प्रीपोजिशन से पहले जरा सा रुक जाएंगे तो सेंटेंस का मीनिंग फट से समझ में आ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सब गुप्ता जी क्या लिखते हैं। दी वेदास, वेदास का मतलब वेद, डिफाइन समझाते हैं गॉड, भगवान को, वेरी प्रिसाइजली, प्रिसाइजली का मतलब होता है सटीक तरीके से। ऑल दी वेदास, सारे वेद, फेमसली डिक्लेयर, डिक्लेयर करते हैं। यहां पर ऑल वेद्स आया है इसलिए डिक्लेयर की प्लूरल फॉर्म आ गई, नहीं तो सिंगुलर आती। क्या कहते हैं, ओम कम ब्रह्म, AUM यानी ओम, दैट इज स्पेस इज ब्रह्म, एन साइलेंट रहता है, ब्रह्म। तो स्पेस क्या है, स्पेस यानी जो ये आसमान है, खुला आसमान, दैट इज द स्पेस, और ये एक ब्रह्म नाम दिया गया है वेदांता में। सबसे पौराणिक अगर कोई हमारा बुक है तो उसको हम वेदांती कह सकते हैं, वेदांता।
इसको वेदांता बोलते हैं, फॉलोइंग दी वेदास। वो वेदांता क्या करता है, वेदास को फॉलो करता है, वेद हिंदी में बोलते हैं। कोमा लग गई इसलिए अब यहां से एक सेंटेंस शुरू होता है, अनइक्विवोकल। देखो वोकल का मतलब होता है बोलना, इक्विवोकल का मतलब होता है दो भाषा बोलना बराबर, इधर भी इधर भी। अनइक्वली वोकल का मतलब होता है सटीक, दृढ़ खड़े रहना, ड्वेल भाषा नहीं होती उसके अंदर। सेज यानी अनइक्विवोकली, पक्का दृढ़ विश्वास के साथ। सेज पीस इज ए ब्रह्म, स्पेस इज ए ब्रह्म। ये जो स्पेस है यही ब्रह्म है, ये वेद कहता है। द बृहदारण्यक एंड छांदोग्य उपनिषद, द बृहदारण्यक एंड छांदोग्य उपनिषद एंड द ब्रह्म सूत्रास एक्सप्रेसली से कहते हैं स्पेस इज ब्रह्म, स्पेस ही ब्रह्म है। स्पेस यानी खुला आसमान। जस्ट थिंक, वाई आर यू हियर इन दिस वर्ल्ड, आप संसार में क्यों हो? बिकॉज स्पेस गिव्स रूम, ये जो स्पेस है हमको जगह देता है। यहाँ रूम का मतलब जगह होता है। फॉर योर बिंग हियर, बिंग का मतलब होता है बने रहना, आप यहाँ बने रहो इसलिए जगह देता है। वाई एम आई हियर, मैं यहाँ क्यों हूं? बिकॉज स्पेस गिव्स रूम फॉर माई बिंग हियर, स्पेस जो है ये मुझे यहाँ रहने के लिए जगह देता है। वाई इज एवरीथिंग हियर, प्रत्येक चीज यहाँ क्यों है? बिकॉज स्पेस अलाउज, स्पेस अलाउ करता है देयर बिंग हियर, उनको यहाँ बने रहने के लिए, इसलिए प्रत्येक चीज यहाँ है। वाट गिव्स रूम, रूम यानी जगह, जगह कौन देता है? वाट यानी क्या जगह देता है? फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक चीज के लिए। फॉर बिंग इज ब्रह्म, वो जो वाट का मतलब होता है क्या है, वो क्या चीज है? वो एक ब्रह्म है। दी छांदोग्य उपनिषद 191, छांदोग्य उपनिषद के अंदर एक 191 कोई स्टेज होगा, वो स्टेट्स यानी कहता है, क्या कहता है? सर्वणी है वा इमानी भूतानी आस्द एवा समुत्पाद्यंता अक्षम प्रत्यस्तम यंती। संस्कृत का श्लोक है, अक्षो ही इवा भ्यो जामने आकाश से प्रेरणा, ऑल कम्स फ्रॉम स्पेस। ये उपनिषद कह रहा है कि प्रत्येक चीज स्पेस से आती है। अनटू स्पेस, अनटू का मतलब था जब तक स्पेस, ऑल दे गो इन द एंड। ये अनटू का मतलब तक होता है, तक स्पेस तक, ऑल सब चीजें, दे गो इन द एंड, जब तक वो अंत नहीं होती जब तक आती रहती है। स्पेस इज द बेसिस्ट, बेस का मतलब होता है आधार, और बेसिस्ट स्पेस ही इसका आधार है, एंड द हाईएस्ट, और यही इसकी ऊंचाई है। स्पेस इज द सुप्रीम बिंग, सबसे बड़ी चीज स्पेस ही है। देयर इज नॉट एंड कैन नॉट बी सुप्रीम बिंग अदर देन ब्रह्म। वेद कहते हैं कि ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है। विच इज स्पेस, जो कि स्पेस है। बिकॉज द एफोरसेड लॉजिक अप्लाइज टू वन एंड ऑल, ये एक और सब के लिए लागू होती है। वाई इज देयर ए गॉड इन द वर्ल्ड, भगवान क्यों है संसार के अंदर? बिकॉज स्पेस गिव्स रूम, क्योंकि ये स्पेस ही उनको जगह देता है। फॉर द गॉड, भगवान को भी स्पेस ही जगह देता है। विदाउट स्पेस, कॉमा लग गई यहाँ पर, बिना स्पेस के नथिंग कैन बी एंड नो गॉड कैन बी, ना तो कुछ भी हो सकता है ना भगवान हो सकता है। फॉर एवरीथिंग टू बी, स्पेस शुड बी देयर,
कुछ भी होने के लिए स्पेस होना चाहिए। When we hear the word space, स्पेस यानी जगह होता है, लेकिन यहाँ ब्रह्मांड को स्पेस बोला गया है। आवर माइंड्स एक आदमी का नहीं, आवर यानी बहुत सारे लोगों का माइंड है, इसलिए एस लगा है। आवर माइंड्स ऑफन कंज्यूर का मतलब होता है जुड़ना या संयोग से। द इमेज ऑफ 3D स्पेस, हमारे दिमाग के अंदर संयोग से ही 3D स्पेस बनती है। बट स्पेस इज नॉट कन्फाइंड का मतलब होता है सीमित होना। स्पेस कोई सीमित लिमिटेड जगह नहीं है टू 3 डायमेंशंस, 3 डायमेंशन के लिए। द 3D स्पेस वी परसीव का मतलब होता है रिसीव करना, हम समझते हैं, इज ए वार्प्ड वर्जन ऑफ द ट्रू। वार्प्ड का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा तोड़ा मरोड़ा, वर्जन ऑफ द ट्रू का मतलब सच्चाई का। तो क्या बताया गया है यहाँ पर, द 3D स्पेस वी परसीव यानी जो हम समझते हैं, इज ए वार्प्ड वर्जन ऑफ द ट्रू, सच्चाई का। अनवार्प्ड जो नहीं टूटा हुआ है, डायमेंशन लेस जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, वो क्या चीज है, स्पेस। दिस अनवार्प्ड स्पेस, इस तरह का जो स्पेस है जो अनवार्प्ड टूटा फूटा बिल्कुल भी नहीं है, विच इज बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन, ये हमारी इमेजिनेशन सोचने की शक्ति से भी बहुत दूर है। इज व्हाट ट्रूली डिफाइंस स्पेस। इज पहले आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है। क्या व्हाट ट्रूली डिफाइंस, क्या चीजें जो डिफाइन करती है स्पेस को, यहां क्वेश्चन मार्क आ जाना चाहिए, लेकिन इसने नहीं दिया है क्योंकि सेंटेंस यहां दिस से शुरू हुआ है, इसलिए। वी कैन नॉट मेजर यानी नापना, हम नाप नहीं सकते। दिस अनडाइमेंशनड स्पेस, अनडाइमेंशन जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, उसको हम नाप नहीं सकते विद आवर डायमेंशनड माइंड्स। डायमेंशन यानी हमारा दिमाग तो सीमित है, छोटा सा है उसके लिए। जस्ट एज वी कैन नॉट फिट ए क्वार्ट का मतलब होता है एक चौथाई हिस्सा या एक टुकड़ा। वी कैन नॉट फिट ए क्वार्ट इनटू ए पिंट पॉट। पिंट पॉट का मतलब होता है पिंट का मतलब होता है नाप, ये इसका पोट यानी बर्तन, तो हम उसको नाप नहीं सकते, ऐसा स्पेस है। व्हाट मेक्स अप, यहां मेक के साथ अप आया है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब बन गया है दोस्तों। जब दो शब्द मिलकर के जिसमें एक प्रीपोजिशन एक वर्ब होते हैं, अगर ये मिल जाते हैं तो शब्द का मीनिंग बदल जाता है। व्हाट मेक्स अप द अनडाइमेंशनड, ये अनडाइमेंशंस को क्या बनाता, कौन बनाता है, कैसे बनती है। अनवार्प्ड स्पेस, बिना टेढ़ा मेढ़ा स्पेस, द स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स कैन नॉट एक्सप्लेन। फिजिक्स भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। 95% ऑफ द कॉस्मोस, कॉस्मोस यानी भी स्पेस ही है। कॉस्मोस का मतलब होता है अंतरिक्ष। 95% फिजिक्स भी इसको एक्सप्लेन नहीं, बता नहीं सकती क्या है ये। ये जो है वो लेस देन 5%, ये 5% से भी कम है जो साइंस जानती है। मेक्स अप 1080 पार्टिकल्स एंड द होल 3D यूनिवर्स। ये 1:80 है। सर दोस्तों, ये 10 की पावर 80 है, लिखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। इतने पार्टिकल्स हैं एंड द होल 3D यूनिवर्स, इस 3D यूनिवर्स में ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी। अब डैश लगा के बताए एनर्जी किस किस तरह की होती है। देखो, मैकेनिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी एंड हीट एनर्जी।
आर गाइजेज, गाइज का मतलब होता है भेष बदलना। आर गाइजेज भेष बदलती हैं, मेड ऑफ दिस पुअर 5%। ये सब इस 5% में ही घूमती रहती हैं सारी ताकत, 95 तो हमें पता ही नहीं है। द होल सेंसिबल यूनिवर्स, पूरा सेंसिबल का मतलब होता है सतर्क या जिसको होश है, जो पूरा यूनिवर्स है, इज मेड ऑफ दिस पुअर 5%। पूरा संसार इसी का बना हुआ है। द रिमेनिंग 95% मेक्स अप द अनडाइमेंशनड, जो बचा हुआ 95% यूनिवर्स है वो तो अनडाइमेंशनड है, उसको तो कोई नाप ही नहीं सकता। अनवार्प्ड स्पेस है। द क्वार्ट, क्वार्ट का मतलब होता है अंश। दैट क्वार्ट, जो ये वाला जो क्वार्ट है, इज गॉड, यही गॉड है। दैट इज वाई वी कांट इमेजिन गॉड, इसीलिए हम भगवान की इमेजिन कर ही नहीं सकते। गॉड इज द क्वार्ट। क्वार्ट का मतलब हिस्सा, अंश, कमरा, चौथाई, ये क्वार्ट का मीनिंग होता है। एंड आवर 2D माइंड्स आर पिंट पॉट्स, जो 2D है माइंड है, ये 2 डायरेक्शन का ही है, वो आर पिंट, पिंट का मतलब मापना, पॉट्स छोटी सी चीजों को ही नाप सकता है। When you are conscious, conscious का मतलब होश में रहना, चेतन अवस्था को conscious कहते हैं, of God। जब आप conscious होके भगवान को समझते हो with our 2D pinned pots, 2D डायरेक्शन से your consciousness and circles, सर्कल यानी चक्कर होता है, लेकिन एन सर्कल का मतलब होता है घिरा हुआ। तो जो आपकी चेतना है वो घिरी हुई होती है। एंड एनक्रोचेज, एनक्रोच का मतलब वहां तक फैली हुई होती है, ऑन योर गॉड द ग्रेट क्वार्ट। स्पेस इज द फर्स्ट, एक नंबर पर, फॉर यू टू बी। टू बी का मतलब होता है हमेशा भविष्य की कहानी। फॉर आपके लिए, थिंक एंड एक्ट, सोचो और एक्ट करो। स्पेस नीड्स यू, स्पेस को आपकी जरूरत है। टू स्टैंड अपॉन इट, आप स्पेस में टिके रहो, खड़े रहो। आर्कीमेड्स सेड, आर्कीमेड्स कोई लेखक या कोई महान विद्वान व्यक्ति हुआ होगा, कहते हैं जस्ट गिव मी ए प्लेस, मेरे को जगह दे दो, टू स्टैंड अपॉन, खड़ा होने के लिए, एंड आई विल मूव द होल वर्ल्ड, मैं पूरे संसार को, मूव का मतलब होता है हिलाना, यहां मूव यानी चलना नहीं है। गिविंग द रूम, गिविंग फर्स्ट पहले आ गया, इसका मतलब है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। गिविंग देते हुए, दी रूम जगह देते हुए, टू स्टैंड अपॉन खड़े रहने के लिए, इज द फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज है। वी हैव नथिंग टू स्टैंड अपॉन, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके ऊपर खड़े होने के लिए। देयर इज नो वन टू गिव अस रूम, हमको जगह कोई नहीं दे सकता टू स्टैंड अपॉन, यहां खड़े होने के लिए। एवरीथिंग इज अवर हैंड, प्रत्येक चीज हमारा हाथ है। इज डायमेंशनड, डायमेंशनड का मतलब जिसकी डायमेंशन नापी जा सकती है, सीमाएं फिक्स होती हैं उसकी। वेयर एज, जबकि स्पेस यानी ये ब्रह्मांड, यानी कि ये गॉड, इज डायमेंशनलेस, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, ये बहुत बड़ा है। स्पेस इज गॉड, स्पेस ही भगवान है, भगवान ही स्पेस है। द डायमेंशनलेस गॉड, जिसकी कोई सीमाएं नहीं होती हैं, जिसको नाप नहीं सकते। टू डिनाई, टू लग गया, इसका मतलब होता है के लिए, इसको बोलते हैं जैसे ही 2+V1 कहलाता है दोस्तों, ये इसका मतलब होता है किसी भी काम के लिए, किसी को, ये इन्फिनिटिव कहलाता है। इन्फिनिटिव
मेन वर्ब नहीं बनता, बाकी कुछ भी बन जाता है। तो टू डिनाई स्पेस, स्पेस को मना करने के लिए इट इज गॉड स्टेटस, भगवान के जितना बड़ा दर्जा चाहिए तो वो तो किसी के पास हो नहीं सकता। यू मस्ट शो, आपको दिखाना चाहिए, मस्ट शो दिखाना चाहिए, समथिंग कमिंग इन बिफोर स्पेस, कि कोई चीज आ रही है, कमिंग इन अंदर आ रही है, बिफोर स्पेस, स्पेस से पहले। नथिंग कम्स बिफोर स्पेस, स्पेस से पहले कुछ भी नहीं आता है। संत लोग तो ये कहते हैं कि ओम शब्द बोलो, तो ये ओम शब्द से स्पेस बनता है, लेकिन इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। टॉपिक आध्यात्मिक है, हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन समझ सकते हैं, बाकी कुछ नहीं। स्पेस कम्स फर्स्ट, पहले स्पेस आता है, फिर सारी चीजें डेवलप होती हैं। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कुछ भी डाउट है, लुक डाउन एट योर फीट, तो अपने पांव की तरफ देखें। स्पेस इज द हार्बिंगर, स्पेस यानी जो ये स्पेस है ये एक हार्बिंगर है। हार्बिंगर किसको कहते हैं? ये भगवान के दूत को हार्बिंगर कहते हैं। ओम काम ब्रह्म, यही हार्बिंगर है, भगवान का दूत। ओम शब्द, ओम को बहुत महत्व दिया गया है। ऐसा आज हमारा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट प्लस छोटी सी ग्रामर प्लस छोटी सी सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग प्लस इंग्लिश का अखबार पढ़ना सीखा है। यही सीखना चाहते हैं, इसमें हम एक्सपर्टाइजेशन गेन करना चाहते हैं। पढ़ने का तरीका यही है, कोई इस तरीके से पढ़ता है तो बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाएगा। उसके लिए इंग्लिश पढ़ना, अखबार पढ़ना फिर टिपिकल नहीं रहेगा, और जिसने अखबार पढ़ लिया वो भाषा को समझ गया, समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।